जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। अपने इमोशंस पे काबू रखना यह नितांत ही आवश्यक है। आज का जो समय चल रहा है उसमें जो भावुक हृदय के जो लोग हैं, जिनके अंदर ज़्यादा भावुकता भरी हुई है, देखने में यह आ रहा है कि वह बहुत बैक चले जा रहे हैं। अर्थात आज का जो दौड़ भरी लाइफ है और जो ज़िंदगी है, जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें जो इमोशन वाले व्यक्तित्व हैं, वह पीछे चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि उ उनको हर वस्तु से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, जगह से प्रेम हो जाता है, जिसके चलते वह कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और डिसीज़न न लेने पाने के कारण वह बहुत सी चीज़ों में बहुत ही पीछे हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी एक ऐसा इमोशन जुड़ा हुआ था, जिसके चक्कर में मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि जैसे मनुष्य जब नौकरी पाता है, तो वह अपने सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखता है और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से लोग नौकरी प्राप्त करते हैं, जिनके पास एक अच्छा-खासा मकान नहीं होता है, तो उनकी चेष्टा ये होती है कि वह एक मकान बनवाएँ और अच्छे ढंग से रहें। मेरे केस में क्या था कि मैं जहाँ रहता था और उस जगह से इस तरह से लगाव हो गया था कि वहाँ से 100 मीटर भी दूर जाने के लिए कभी मैं सोचता नहीं था। इस 100 मीटर भी दूर जाने से लगता था कि यह स्थान न बदलना पड़े और यह अभी कुछ दिन पहले तक की स्थिति ऐसी थी। लेकिन जब लंबे समय तक वही अ, सोच जब आदमी को पीछे कर देती है, तो जब आदमी कभी भी गंभीरतापूर्वक सोचता है, तो उसको लगता है कि अगर ये फीलिंग ही नहीं रही होती, तो आज की स्थितियाँ कुछ अलग होती। मैं वर्तमान में जहाँ रह रहा हूँ, जिस जगह पे रह रहा हूँ, पुराना मकान है, कुछ पिताजी बनाए थे, कुछ मैंने जब उस समय जब सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन जो अन्यत्र कार्य जो था, जैसे कोचिंग पढ़ाते थे, फिर शिक्षा मित्र में भी कुछ दिन नौकरी किए हैं, लगभग सवा 4 साल। तो उस दौरान कुछ पैसा कमा करके तो कुछ छोटा-मोटा घर में हम भी पैसा लगाए थे। बाद में नौकरी मिली तो कुछ उस घर में थोड़ा-सा काम करा करके उसी में रह रहे थे। अब ये था कि एक नया मकान बनवाना है, लेकिन अब नया मकान कहाँ बनेगा? तो नया मकान जहाँ रह रहे हैं उसी के सटे हुए बनाने की इच्छा हो रही थी कि चलिए जहाँ मकान बना हुआ है उसी के पीछे अगर जगह मिल जाती है, तो पीछे अगर जगह मिल जाती है तो वही मकान बनवा लेंगे और अपना अच्छे ढंग से रहना शुरू करेंगे। इसी आशा में कि पीछे जगह मिलेगी और मकान बनवाएँगे, देखा जाए तो काफ़ी लंबा वक़्त गुज़र गया। काफ़ी लंबा वक़्त गुज़र गया। अब भाई आप सोच रहे हैं कि आपको जगह आपके सटे हुए मिल जाएगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी है नहीं कि वहाँ मिलेगी। तो ये देखते-देखते लंबा वक़्त गुज़र गया और ज़मीन की वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर ये था कि इसी मकान को तोड़ करके बनवाया जाए। तो ये था कि थोड़ा-सा लगाव हुआ था कि अब ये सब मकान किस एक समय था कि स्ट्रगल भरा जीवन था, तो कभी दीवार तैयार की गई। ऐसा नहीं कि एक ही बार मकान बना, थोड़ा-थोड़ा करके कभी कुछ ऊपर तक दीवार गई, फिर कभी कुछ ऊपर तक दीवार गई। ऐसे थोड़ा-थोड़ा पैसा होता था, थोड़ा-थोड़ा काम होता था। तो देखा जाए तो घर के प्रति प्रेम था कि देखिए जब कभी घर तोड़ा जाएगा, तोड़ करके फिर बनवाया जाएगा, तो बड़ा कष्ट होता था कि भले ही वो पुराना था, हर चीज़ था। तो एक जैसे था ना कि स्ट्रगल भरा कि उसमें हम लोग भी कुछ अपना गारा दिए हैं, अपना ईंटा थमाए हैं। जैसे मान लीजिए लेबर का पैसा बचाने के लिए ये था कि एक मिस्त्री के साथ 2 लेबर होते हैं, तो 1 लेबर रख दिया गया, 1 लेबर में हम ही लोग हो गए। हम लोग भी उसमें मसाला बनवा रहे हैं, गारा दे रहे हैं, ईंटा थमा रहे हैं। तो ये सब काम उसमें किया गया अर्थात अपने हाथों से उस इमारत को खड़ा किया गया। तो एक अलग से नहीं हो गया था। अब इसको कैसे तोड़ा जाए? ये था कि चलिए पीछे बन जाएगा अ, मकान, आराम से रास्ता खोल करके वहाँ अपना रहेंगे और जब कभी यह मकान जर्जर हो जाएगा, तब इसको गिरा दिया जाएगा, तो जर्जर हो जाएगा तो ठीक है। अभी तो यह था कि एकदम जर्जर भी नहीं था और यह था कि भाई नया मॉडल भी नहीं है और जर्जर भी नहीं है। तो ये था कि जब नया मकान में रहने लगेंगे, धीरे-धीरे अपना ये रहेगा अपना अ, स्टोर रूम टाइप का रहेगा, कुछ सामान इसमें रखा जाएगा। जब कभी जर्जर होगा तब कभी मतलब तोड़ने की इच्छा नहीं हुई। तो कुल मिला-जुला करके नए जगह पे जाने की जब बातें हो रही थी कि अगल-बगल जब लोग बसने लगे, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें थी कि जो कि अ, बहुत रेट भी कम था और आसानी से लिया भी जा सकता था। लेकिन देखने में यह आया कि उसी बगल के चक्कर में कि चलिए अच्छा घर के बगल में ही सटा हुआ मिल जाएगा
और काम हो जाएगा। तो सटा हुआ तो कभी मिला ही नहीं, और देखने में तो मैं आपको बता दूं 12 बरस तक बीत गए। 12 वर्ष का समय कम नहीं होता है, बहुत लंबा समय है। तो अब जाकर के डिसीजन आया कि चलिए अच्छा, अब ये जो इमोशन है इसको अब क्या करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, और अब एक अच्छे जगह को देखते हुए और ज़मीन लीजिए, और ज़मीन लेकर के वहाँ मकान बनवाइए, और अच्छे ढंग से जो भी लाइफ बची हुई है वहाँ रहिए। देखिए, आप जहाँ चाहेंगे जिस पॉइंट पे कि आपको यही मकान बनवाना है, तो यह संभव नहीं अगर आपके पास ज़मीन वह नहीं है। अब आप किसी दूसरे से आशा करते हैं कि वो आपके मौके पे ज़मीन देगा, तो ये बेकार की बातें हैं। जब उनको आवश्यकता होगी तभी वो ज़मीन देंगे। वो आपके भले ही उनको बेचना रहेगा, लेकिन वह आपके जल्दीबाजी में, जैसे वो कहा गया ना कि जैसे आपको आवश्यकता पे वो नहीं बेचेंगे, वो अपनी आवश्यकता पे बेचेंगे। और सही भी है, कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी अपनी आवश्यकता पे ही अपना काम करता है। तो कुल मिला-जुला करके जो एक झूठी एक आशा जो थी मन में कि नहीं रे मिलेगा, 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 उसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय नुकसान चला गया और काम नहीं हो पाया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो इमोशन, अब देखिए हर तरह के सोचने वाले बहुत से लोग होते हैं। और जैसे मैंने सोचा ना, देखिए बहुत से लोग इस तरह का सोचे होंगे और बहुत से लोग इस घटना से ग्रसित हुए होंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इमोशंस होता है, देखिए जब यह शरीर ही नहीं स्थिर है, यह शरीर आज है कल नहीं रहेगी, कोई नहीं जानता किस पल नहीं रहेगी। तो जब हम स्वयं का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो बात-बात कर का कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे हम मोबाइल से हम लगा लें स्नेह, घर से स्नेह लगा लें, ज़मीन से स्नेह लगा लें। समझ रहे हैं? ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें, एक प्रकार से देखा जाए तो ये बेकार का काम है। जब आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये सब लोग जानते हैं कि आज आप हैं कल नहीं रहेंगे। ये सृष्टि ऐसी चली आ रही है, हम जैसे लोग बहुत आए और गए, यह क्रम चलता रह रहा है। तो जो भी हम लोगों को समय अवधि मिली है, उस समय अवधि में हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए, और घर परिवार, समाज में एक अच्छा रिश्ता बनाते हुए और मान-सम्मान के साथ रहना चाहिए। पैसे हैं, तो आप मकान बनवा सकते हैं। नहीं पैसे हैं, तो जिस हाल में आप हैं, उस हाल में भी एन्जॉय करिए। अगर आप छप्पर में हैं, तो छप्पर में ही आप एन्जॉय करिए। अगर आप टीन शेड में हैं, तो आप वहीं एन्जॉय करिए। जो भी खुशियाँ हो समय-समय पे, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, तो नहीं ज़्यादा तो आधा किलो का केक आप ले आइए, ₹150 मिलेगा। आराम से काटिए, खाइए, थोड़ा-थोड़ा करके एन्जॉय करिए। ये सोचना कि कभी हमारे पास जब बहुत व्यवस्था होगी तब एन्जॉय करेंगे, यह कोई नहीं जानता है कि कब आपके पास उतनी व्यवस्था होगी। और जब व्यवस्था होगी तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? या आज जो फैमिली मेंबर हैं, जिनके साथ आप खुशियाँ बाँटना चाहते हैं, वह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आज माता-पिता हैं, जिनके साथ आप खुशियाँ बाँटना चाहते हैं, कोई नहीं कल्पना नहीं करता है, मन में भी नहीं आता है कि आज कल ये नहीं रहेंगे। ये कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन सत्य तो यही है। तो उसी के बदौलत, उसी के भरोसे अपना जो कीमती समय है, उसको बर्बाद करना, यह सही नहीं है। तो इमोशंस को मारो गोली। अगर आपकी व्यवस्थाएँ हैं, अगर आप सक्षम हैं, कहीं ज़मीन ले सकते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस सही हो, ज़मीन लीजिए, मकान बनवाइए, बढ़िया से अपने परिवार के साथ रहिए मान-सम्मान के साथ, और यह सही है। और किसी जगह एकदम स्थिर हो जाना कि नहीं मकान तो यहीं बनवाएँगे, बीत जाएगा समय। मैं तो 12 साल गँवा दिया, अब जो बचा हुआ है अब उसको तो अब नहीं गँवाना है। अब एकदम काम भगवान रास्ते पे ला दिए हैं, और बस सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। लेकिन मैं वही सोचा कि अगर दिमाग मेरे पहले आया होता ये सब चीज़ें, इस इमोशंस को मैं गोली मार दिया होता, तो आज मैं भी एक अच्छे मकान में रहता। और जब अच्छे मकान में रहता तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये कार में बैठ कर के नहीं बनाना पड़ता। एक बढ़िया-सा चेयर, बढ़िया-सा स्टूडियो, बढ़िया-सा सब कुछ होता, बढ़िया से लाइट रहती। अब एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से जो भी बातें हैं, जो भी शेयर करने वाली चीज़ें होती हैं समाज में देखिए, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, यह एक-दूसरे के द्वारा हस्तांतरित ही हो रही हैं। आप अच्छी संगत में जाएँगे, तो आपको अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। बुरी संगत में जाएँगे, तो बुरी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सक्सेस आदमी के साथ रहना चाहिए। जो सक्सेस आदमी है, उसके साथ रहेंगे, तो आप ज़रूर कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे आगे बढ़ने के लिए। और कुछ निराशावादी इंसान होते हैं, जिनके
जो हर बात में रोते हैं रहते हैं, हर बात में निराश रहते हैं, उनके कभी आशा की किरण को भी नहीं दिखाई देती है। तो जब उनके संगत में रहेंगे तो आप अभी बस वही है। तो वही गाना गाएंगे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो लोग कहा न गया कि दुख मूलक संसार है। देखिए आप बता दें, दुख में भी आप सुख की अनुभूति करिए। समझ रहे हैं आप। ये सोचिए कि आप कहां से खुश हो सकते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं आप उसी में एंजॉय कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे ऐसे ऐसे गरीब बच्चे जो कि उस जिस हाल में है उस हाल में भी खुश है, उस हाल में भी खुश हैं, उस हाल में खेल रहे हैं। समझ रहे हैं। तो खुशियां अगर ये अंदर से फील करिए, अंदर से फील करिए, और जिस हालात में है हालात से लड़ना सीखिए, लेकिन जिस हालात में उस हालात में खुश भी रहना सीखिए। लड़िए अच्छे बदलाव के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए लड़ना भी चाहिए। लेकिन जहां है वहां आपको, क्योंकि तनाव अगर आपको हो गया तब लड़ नहीं पाएंगे। आंतरिक जो ऊर्जा होती है, आंतरिक जो खुशी होती है, यह आपके अंदर अगर नहीं रह गई तब तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंतरिक ऊर्जा को आप मजबूत रखिए और इमोशंस पे काबू करिए। यह जो समय आपको मिला है, एक अंतराल पे, जैसे अगर आप 20 साल के हैं तो 40-50 साल का जो आपका बीच का अंतराल है, या 30 साल के हैं तो जो अभी 30 साल आपका 40 साल बचा हुआ है, एक एवरेज जो बचा हुआ है उसको आप एक एक दिन अच्छा बनाने के लिए सोचिए और अच्छे ढंग से रहिए। अच्छा भोजन करिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, कमाइए भी, मेहनत भी करिए, जिससे कि आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके। आपको यह जीवन मिला हुआ है तो आप इस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए और कठिन संघर्ष भी करिए, मेहनत भी करिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।